और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। 9 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आपको बताते चलें कि राज्य स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे स्थापना दिवस को लेकर, क्योंकि तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। 9 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह का, जहां मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। कई सारे कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। 9 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, किस प्रकार से इस बार राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा? देखिए, इस बार राज्य का स्थापना दिवस कुछ खास होने जा रहा है और एक नहीं बल्कि कई मायनों में खास होने जा रहा है। स्थापना दिवस का जो जश्न है, इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चूंकि 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है और ऐसे में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती समारोह को इस बार सरकार जो है बेहद ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और जोश के साथ मनाने जा रही है और एक हफ्ता तक इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 6 तारीख से यानी 6 नवंबर से दिल्ली में कर दी जाएगी। जो उत्तराखंड का जो नवनिर्मित दिल्ली का उत्तराखंड भवन है, उसमें उद्घाटन से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद 9 नवंबर को जो मुख्य समारोह है वो आयोजित होगा। फिर 12 नवंबर को एक कार्यक्रम होगा। दिन के समय में कुछ और कार्यक्रम होंगे, शाम के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा उसी दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री ये भी घोषणा करने वाले हैं कि जो रजत जयंती समारोह है ये पूरे साल भर मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो परिकल्पना पहले से की जा रही थी कि उत्तराखंड को सशक्त बनाया जाएगा और उसी दिशा में मुख्यमंत्री 9 नवंबर को कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे और सरकार ने अभी तक कौन कौन से जनहित के कार्य किए हैं और उस पर भी मुख्यमंत्री फोकस करने वाले हैं। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे कार्यक्रम है दिल्ली से लेकर देहरादून तक, जिन समारोह की, जिन कार्यक्रमों की धूम रहने वाली है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुछ मुख्य कार्यक्रम है जिनको एक सप्ताह के समय सीमा में जिनको तैयार की जा रही है और इसके अलावा कुछ ऐसे जो पूरे साल भर कार्यक्रम के तौर पर मनाए जाएंगे, जिसको रजत जयंती समारोह के रूप में मुख्यमंत्री घोषित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये जश्न है राज्य स्थापना दिवस का, जो राज्य का आंदोलन हो रहा था राज्य निर्माण के लिए, जब राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन किया जा रहा था, उस वक्त जिन लोगों की शहादत हुई है, जो राज्य के आंदोलन में शहीद हो गए हैं, उनको सरकार के मुखिया, तमाम कैबिनेट मंत्री नमन करेंगे और उनके सपनों के अनुरूप कैसे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सकता है, इस पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये जो स्थापना दिवस इस साल का होगा, ये खास होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि इस बार राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हैं और विशेष तौर पर इस बार का राज्य स्थापना दिवस बेहद ही खास तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन अगर तैयारियों की हम बात करें, चूंकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और स्थापना दिवस चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर ही मनाया जाएगा, तो इस बार क्या कुछ खास रहेगा? चूंकि कहा जा रहा है कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें या फिर लोगों के लिहाज से हम बात करें, तो क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है? देखिए, एक तो जो इसकी शुरुआत दिल्ली में होगी, उस वक्त जो उत्तराखंड के प्रवासी जो हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा और इसमें जो सरकार के खास तौर पर सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं, वो और जो केंद्र सरकार में जो अधिकारी हैं, वो सभी इस पूरे के पूरे समारोह में शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा जहां जहां पर जो जो कार्यक्रम होंगे, जिसमें जो भी वीवीआईपी मूवमेंट होगा, उसके सुरक्षा के नियमों के तहत इंतजाम भी किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है, किस तरह से इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैसे सफल आयोजन इनका हो सकेगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। एक दौर की बैठक जो है वो उत्तराखंड के मुख्य
सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हो चुकी है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कैसे कैसे कहाँ पर किस किस समय पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो रंगारंग कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इसके अलावा जो दिन के समय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो देहरादून में होंगे, देहरादून के अलावा बाहरी क्षेत्रों में जो होंगे, सभी का जो है प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उस शेड्यूल के अनुसार ही इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग लोग शामिल होंगे और शुरुआत जो है वो दिल्ली से होने जा रही है। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है, चूंकि 9 नवंबर को धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।